जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही होगी। फंडामेंटल्स डन, गुडविल डन, रीवैल्यूएशन के सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी आपने कवर कर लिए। प्रॉपर टाइम पे चल रहा है सब कुछ। अब इस वीडियो में, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, चेंज इन पीएसआर खत्म करेंगे। देखो, चेंज इन पीएसआर करना जरूरी क्यों है। बहुत ज्यादा मार्क्स का चेंज इन पीएसआर नहीं आता है, लेकिन चेंज इन पीएसआर जो है ना, वो एक बेस है। किसके लिए? आगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के लिए, है ना। तो छोड़ना नहीं है, फटाफट से कवर कर लेंगे। मैं आपको फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आओ फटाफट से पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाओ, और जब तक क्लास नहीं खत्म होती उठना नहीं है, आ जाओ। सर, चेंज इन पीएसआर में होता क्या है? सिंपल सी बात है। चेंज इन पीएसआर में क्या होगा कि दो पार्टनर्स हैं, पहले किसी रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो उसको चेंज कर रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि अब क्या हो रहा है सर, अग्रीमेंट चेंज हो रहा है। पहले जो पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट था, जो रिश्ता था, वो चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब अग्रीमेंट का खत्म होना, पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो खत्म होना और नया बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जब मैं बोलता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस का खत्म होना, यहाँ पे बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद आपको पता है, जब पीएसआर चेंज होती है तो क्या होता है, एक पार्टनर है जो गेन कर रहा होगा। मान लो दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो अगर एक पार्टनर गेन कर रहा है तो दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा होगा। होता क्या है कि जितना भी पार्टनर्स गेन कर रहे होते हैं, उतना ही दूसरे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, क्योंकि जो टोटल शेयर है, पार्टनर्स का टोटल शेयर तो वन ही रहता है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सम पार्टनर्स विल गेन एंड द अदर विल सेक्रीफाइस एंड द सेक्रीफाइसिंग शेयर। सर, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द गेनिंग शेयर। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। किसी भी पार्टनर का जो ओल्ड शेयर है माइनस जो उसका न्यू शेयर आपको दे रखा है, माइनस करेंगे। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेन कर रहा है। सिंपल सी बात है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, किसके, न्यू रेशियो के और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। एक बार फटाफट से देखते हैं। एबीसी पार्टनर्स थे 3:2:1 में। आपको बोला सी एक्वायर्ड 1/20th शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। आपको सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो निकालनी है, बहुत ही सिंपल सा है, आप कर लेते हैं एक बार। आपको क्या बोला गया, सी एक्वायर्ड 1/20th फ्रॉम ए एंड बी। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ए यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, देखो 1/20th का कितना पार्ट, 2/3 पार्ट, है ना। क्योंकि सी ने क्या किया है, सी ने 1/20th शेयर लिया है ए और बी से 2:1 में, तो ए 1/20th का 2/3 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो बी है वो 1/20th का 1/3 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2/60, यस, और 1/60, यस। सर, आपसे एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछी गई थी, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 2:1 ही है, कि किस रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है, यहां से भी आपको दिख रही है, राइट, 2:1। हाँ, अब मुझे क्या निकालना है, न्यू शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे कि ए का पुराना शेयर कितना है। सर, ए का जो पुराना शेयर है वो है 3/6 माइनस, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है, -2/60। ऑल राइट, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया। ऑल राइट, 6 10 10 3 30 -2 कितना आ गया, 28/60। बहुत आसान, हाँ सर, बहुत ही आसान। सिमिलरली बी का निकाल लेंगे। हाँ जी, बी का निकाल लेंगे। बी का कितना, 2/6 माइनस, हाँ जी सर, कितना सेक्रीफाइस किया, 1/60 सेक्रीफाइस किया। एलसीएम लिया आपने 60, ठीक है, 10 to 20 -1 कितना आ गया, 19/60, यस। ये ए और बी का क्या आ गया सर, न्यू शेयर। लेकिन अगर सी की बात करते हैं तो सी का देखो क्या है, सी का पहले शेयर 1/6 था भाई, 3:2:1 है, मतलब 1/6, और सी एक्चुअली यहाँ पे गेन कर रहा है, उसने तो एक्वायर किया। हाँ जी, कितना, 1/20, तो प्लस कर दिया हमने। हाँ जी सर, बिल्कुल प्लस कर दिया। इसका एलसीएम अगेन 60 ले लेते हैं, 6 10 + 3 कितना आ गया सर, 13/60। अब सबसे पहले जब भी आपको रेशियो में एक्सप्रेस करना होता है तो चेक कर लो कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे सेम है, 60 60 60, तो आपकी न्यू रेशियो आ गई कितनी, 28:19:30। समझ में आ गया, बहुत ही आसान। हाँ जी, बहुत ही आसान। सेकेंड एक बार क्वेश्चन देख लो। सर, सेकेंड क्वेश्चन में मैंने जो भी आपके केसेस बनते हैं वो सारे के सारे डाल दिए, तो इसी क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ करते हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1।
ऑलराइट, कैलकुलेट न्यू पीएसआर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फटाफट से सबका कर लेते हैं। सर अगर केस 1 की बात करें तो बोला क्या गया, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। क्या लिखा हुआ है, 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो सिंपल सी बात है, ए ने अपने शेयर में से 1/5 दे दिया, सिंपल। हाँ जी, तो यहां पे आप आराम से निकाल सकते हो। ए का नया शेयर कितना आएगा, पहले कितना था 5/10, उसने क्या किया, अपने में से 1/5 दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया, अच्छी बात है सर, देना चाहिए, बिल्कुल सही, राइट। यहां पे आपका एलसीएम आ गया 10, 5 - 2 3/10। सर बी का यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बी का जो शेयर पहले था वही शेयर अभी भी रहने वाला है। सी का क्या हुआ है, सी का 1/10 था, हाँ, और क्योंकि सी यहाँ पे गेन कर रहा है, सी को मिल रहा है कितना 1/5। ऑल राइट सर, यहाँ पे अगेन आपने एलसीएम लिया 1 + 2 3/10। तो क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है, यस, तो 3:4:3। रेशियो हमेशा उसी ऑर्डर में लिखनी है हमको जिस ऑर्डर में हमें पुरानी रेशियो गिवन है। ये बात समझ में आती है, ठीक है सर। उसके बाद आते हैं किस पे, बी पे, केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या है सर, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब इसका मतलब क्या है कि वो एक्वायर कितना कर रहा है 1/5, लेकिन यहां पे वो सिर्फ एक पार्टनर से नहीं कर रहा, 2 पार्टनर से कर रहा है, ए और बी से। कह रहा है आधा आधा दे दो, अच्छा ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ए इज सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो आप क्या बोलोगे कि देखो सी ने क्या बोला है कि मुझे 1/5 शेयर और चाहिए, ऐसा करो तुम दोनों इक्वली दो, तो मतलब 1/5 का हाफ, हाफ मतलब 1/2, यस। तो ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है सर 1/10, सही बात है, सही बात है, ठीक है। अगर बी की बात करें तो बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है सेम 1/5 का हाफ, कितना आ जाएगा सर 1/10, एब्सोल्युटली 1/10। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस। हाँ, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछोगे तो इक्वल आएगी, हाँ जी बिल्कुल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आएगी, 1:1 आएगी। अब न्यू रेशियो निकालना, अगेन वही सेम बात है, ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग माइनस कर दो। अगर ए के न्यू शेयर की बात करें तो पहले था 5/10 से 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया, तो कितना बचा 4/10, सिंपल। सिमिलरली बी की बात करें तो बी का शेयर 4/10 था, उसने भी 1/10 ही सैक्रिफाइस किया, तो कितना आया 3/10, सही बात है। और अगर सी की बात करते हैं तो सी का शेयर पहले 1/10 था, यहां पे वो गेन कर रहा है कितना 1/5, सर 1/5 उसने टोटल लिया है, हाँ जी बिल्कुल, तो गेन हो गया, प्लस कर दिया, 10 लिया, 1 + 2 कितना आ गया सर 3/10। इसका मतलब आपका आ गया 4:3:3, दिस इज द न्यू रेशियो, केस नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 3 में क्या है, ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहां पे आपको नई रेशियो मेंशन कर दी है, क्या कर दी, नई रेशियो मेंशन कर दी। तो इस केस में आपको क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी पता है, देखो एक बार सर, न्यू रेशियो आपको दे रखी है कितनी 1:1:1, यस। ओल्ड आपको ऑलरेडी पता है, ओल्ड है 5:4:1, है ना, 5:4:1 थी, यस। तो अब क्या करोगे, एक एक करके निकालोगे, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कैसे निकालेंगे, पुराने में से नए को माइनस करो, 5/10 - 1/3, एलसीएम ले लिया आपने, कितना आ गया 30, 10 3 15 - 10 कितना आ रहा है ये 5/30। तो इसका मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आएगा तो सैक्रिफाइस कर रहा है, हाँ जी ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर बी की बात करें तो बी का पुराना शेयर 4/10 है और 1/3 नया शेयर है, एलसीएम लिया 30, ठीक है। 10 3 4 12 - 10, ये बेचारा भी सैक्रिफाइस कर रहा है। अब मुझे बताओ, बिना सॉल्व करे, अभी हमने क्या पढ़ा कि जितना बाकी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे, है ना। मतलब अगर ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो जो बचा हुआ पार्टनर है विच इज सी, वो गेन करेगा, कितना गेन करेगा, जितना इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया। तो मतलब बिना हम कैलकुलेट करें निकाल सकते हैं कि जो सी है वो 7/30 गेन कर रहा होगा। देखिए आ जाओ सर, पुराना रेशियो 1/10 - 1/3 नया रेशियो, ठीक है। एलसीएम लिया आपने 30 का, 10 सर 3 - 3 10, ये आपका कितना आ रहा है -7/30, मतलब गेन कर रहा है ना, हाँ जी गेन कर रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाल सकते हो सर, क्योंकि रेशियो में एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी 5:2, है ना, 5/30 2/30, एलसीएम सेम है, रेशियो आ गई 5:2। गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते, हमें बस इतना पता है कि सी गेन कर रहा है 7/30, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है सर। इसके बाद जो आखिरी केस है, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। सर यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है दैट इज ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है,
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मतलब क्या हो गया कि C ने A का 1/10 शेयर एक्वायर कर लिया। ऊपर क्या था, ऊपर जैसे यहाँ पे था फ्रॉम A, फ्रॉम का मतलब क्या होता है उतना ही शेयर लेना, कि मैंने A से 1/5 ले लिया, हाँ, लेकिन जब यहाँ पे लिखा है 1/10 शेयर ऑफ A, तो A का जितना भी शेयर होगा उसका 1/10 लिया है, B का जितना भी शेयर होगा उसका 1/2 लिया है। हाँ जी बिल्कुल, देखो फटाफट से देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर मुझे A का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है, सेक्रीफाइसिंग शेयर, कैसे निकालेंगे, देखो A का शेयर कितना है सर 5/10, आपको क्या बोला, C ने उससे 1/10 शेयर ऑफ A लिया, सर मतलब 5/10 का 1/10, जितना A का शेयर है उसका 1/10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/100, ये A सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके। और अगर हम B की बात करेंगे तो B का क्या करेंगे सर, B का शेयर कितना है 4/10, हाँ, और क्या बोला C ने 1/2 शेयर ऑफ B, तो जितना भी B का शेयर है उसका हाफ C ने ले लिया, अच्छा 4/20, कितना आ गया सर 4/20, हाँ, अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/20, ये सर 1/20 और ये 4/20, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है आपकी क्या 1:4, हाँ जी 1:4, ये बात समझ में आती है। नई रेशियो निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, देखो A का शेयर पहले कितना था 5/10, उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/20, अच्छा ठीक है, 20 आपने एलसीएम लिया, 10 - 1 कितना आ गया 9/20। सिमिलरली B की बात करेंगे, अगर B का शेयर पुराना था 4/10, तो B ने सेक्रीफाइस कितना किया 4/20, है ना, 4/20 सेक्रीफाइस किया, एलसीएम ले लो, 8 - 4 कितना आ गया 4/20, बिल्कुल सही। और अगर हम C की बात करेंगे, C के तो मजे ही मजे चल रहे हैं, सारे ही केसेस में मजे चल रहे हैं, अच्छा ठीक है, C का शेयर था 1/10, अब क्या हुआ है, उसने एक तो A से लिया, कितना लिया 1/20, A से लिया, हाँ, B से लिया 4/20, बिल्कुल सही, एलसीएम ले लो 20, ठीक है, 2 + 1 + 4 कितना सर 7/20, तो इसका मतलब नई रेशियो क्या है 9:4:7, हाँ जी सर 9:4:7। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल का ट्रीटमेंट मतलब क्या, अब ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए कॉम्पेंसेशन, है ना सर, वो फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स में सेक्रीफाइस कर रहा है, फ्यूचर में जो होने वाले प्रॉफिट्स हैं वो उसमें सेक्रीफाइस कर रहा है, और मेहनत तो उसने भी करी है, बिजनेस की गुडविल तो उसने भी बनाई है, हाँ, इसीलिए क्या होता है कि जितना भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ, उतना शेयर उसको गुडविल का मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा एज अ कॉम्पेंसेशन, और कौन देगा, जो पार्टनर गेन करते हैं, हाँ जी जो पार्टनर गेन करते हैं, तो इसका मतलब गुडविल की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हाँ जी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है कि सर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल, हाँ, मल्टीप्लाई बाय जितना भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना भी पार्टनर गेन कर रहा है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, आज एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आ जाओ। ओके सर, ओके फटाफट से देखते हैं, ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है, PQR देयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ऑलराइट, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स, ओके, ठीक है, ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000, तो आपको बता दिया जिस दिन PSR चेंज हुआ है उस दिन फर्म की गुडविल 42,000 रुपीज है, आपको एंट्रीज पास करनी है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है कि भाई गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लिया जाए, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर हम P की बात करेंगे, सर कैसे निकालते हैं, पुराना शेयर माइनस नया शेयर, ठीक है सर, पहले था इक्वली, मतलब पुराना शेयर 1/3 था, अच्छा ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या बोला है, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स। अच्छा सुनो सुनो सर, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बस क्या बोला है, R विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स, तो सर हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो पता है, क्या पता है, ओल्ड रेशियो पता है, दैट इज 1:1:1, हाँ जी 1:1:1। अब न्यू के लिए आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, बस इतना ही मेंशन किया गया है कि जो R है सर, ये तीसरा पार्टनर, हाँ, इसको फ्यूचर में 1/7 शेयर मिलेगा, क्या मिलेगा सर 1/7 शेयर। अच्छा अब P को कितना मिलेगा, Q को कितना मिलेगा, सर ये तो कुछ बताया ही नहीं है, तो क्या मानेंगे हम, ध्यान से सुनो, सबसे पहले अब इस केस में निकालते हैं कि भाई P और Q के लिए कितना शेयर बच गया है, P और Q में आपने कितना शेयर बांटना है, दैट इज रिमेनिंग शेयर। टोटल शेयर हमेशा क्या होता है 1, सारे पार्टनर्स के शेयर को प्लस करोगे तो 1 आएगा, 1 में से 1/7 R क्या है सर, बुक करके बैठ गया, सर वो तो बुक करके बैठ गया कि मुझे 1/7 चाहिए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो सर इसका मतलब बचा कितना 6/7,
रिमेनिंग शेयर कितना है 6/7। अब ये 6/7 आपको बांटना है किसमें, पी और क्यू में। सर कैसे बांटेंगे, उनकी पुरानी रेशियो में, कि पहले उनके आपस में क्या रिश्ते थे, है ना। पी और क्यू में पहले क्या रिश्ता था, हमेशा इक्वली नहीं बांटते, नहीं नहीं नहीं, ये तो यहां पे इक्वल दे रखा है। मान लो अगर ओल्ड रेशियो 3:2:1 होती, क्या होती 3:2:1, तो हम 6/7 3:2 में बांटते। बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, यहां पे क्योंकि जो पुराना रिश्ता है वो क्या है, वो आपका 1:1 है, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पी का शेयर। पी का शेयर क्या आ जाएगा सर, सिंपल है, 6/7 का हाफ। भाई अगर 1:1 है मतलब 1/2 यस, तो ये आ गया 6/14। बहुत बढ़िया। सिमिलरली क्यू का भी यही आने वाला है, 6/7 का हाफ, बिल्कुल, दैट इज 6/14। हाँ जी 6/14, बात समझ में आ गई। और आर का क्या था सर, आर का था 1/7, इसको कन्वर्ट करो 14 में, 2/14, यस सर। इसका मतलब आपकी नई रेशियो क्या आ रही है, 6:6:2, या और सिंप्लीफाई करें 3:3:1। ये बात समझ में आती है। हाँ सर ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हमें गुडविल की एंट्री पास करने के लिए क्या चाहिए, गुडविल की एंट्री पास करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, हाँ या ना सर, बिल्कुल सही बात है। अब जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, वैसे तो इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, कि देखो 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 देखो, क्योंकि यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं था, P और Q के लिए कुछ भी मेंशन नहीं था, हाँ, तो जो उनकी पुरानी रेशियो थी आपने उसी में बांट दिया, वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आती है सर। मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 आएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो सर, अगर आप निकालोगे P का, तो P का पुराना शेयर कितना 1/3, नया शेयर कितना है सर 3/7, है ना। 3:3:1 मतलब 3/7, यस। इसको सॉल्व करो अगर आप, 21 3 7 3 7, हाँ जी 7 3, कितना आ रहा है सर ये, वेट सर, ये आ रहा है 9। हाँ P क्या हो गया सर, अरे P तो गेन कर रहा है सर, P तो गेन कर रहा है, हाँ जी सर P तो गेन कर रहा है, -2/21, कितना -2/21 गेन, वाह। लेकिन मुझे इतना पता है कि P और Q में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आए या फिर गेनिंग रेशियो आए, आएगी कितनी सर 1:1 ही आएगी। देखो ध्यान से, ठीक है। P और Q की बात करते हैं। Q का रिश्ता, Q का जो शेयर था वो कितना था 1/3, पहले 1/3 था, यस। अब नया कितना 3/7, ये भी सेम आएगा, हाँ जी सेम आएगा। -2/21 गेन आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, यस। तो मतलब यहाँ पे R फंस गया, ओहो R फंस गया यहाँ पे, ठीक है सर। R का रिश्ता पहले क्या था, जो शेयर था वो कितना था 1/3, ठीक है। और अब कितना है 1/7, आपने लिया 21, ये आया 7 - 3 4/21 सेक्रीफाइस। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो है, क्योंकि दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं और 1:1 ही गेनिंग रेशियो है। यहाँ पे बेचारा एक पार्टनर जो है R, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इसको ना गुडविल को करने के अलग अलग तरीके हैं सर। अलग अलग तरीके कैसे, गुडविल की एंट्री करने के दो तरीके होते हैं, दोनों मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या कर सकते हो कि भाई जो पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, उसका अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट। तो P का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, हाँ जी बिल्कुल। Q का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, हाँ जी बिल्कुल। 2 आपका R कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है सर। अमाउंट कैसे निकालते हैं, देखो आपको फर्म की गुडविल दे रखी है ना, कितनी 42,000, यस। तो R कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 42,000 का 4/21, ठीक है। फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8,000। क्या कर रहा है 8,000, हाँ जी 8,000, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने निकाल लिया कि R को 8,000 मिलना चाहिए। अब P और Q का हम निकाल सकते हैं दो तरीके से। कैसे, देखो सर, अगर P देखोगे तो P 2/21 गेन कर रहा है, हाँ, तो उसका अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए 2/21 मल्टीप्लाई बाय फर्म की गुडविल, कि वो गेन कितना कर रहा है, हाँ जी सर वो गेन कर रहा है 4,000 रुपये, यस सर। तो P का अकाउंट 4,000 से डेबिट कर दिया, करेक्ट है। तो जब भी मैं शेयर की बात करता हूं, जब मैं शेयर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, गेनिंग शेयर को, वो फर्म की गुडविल से ही होता है। सिमिलरली इसका भी कितना आएगा 4,000, हाँ सर 4,000 और 4,000 निकालने का एक और तरीका था। क्या तरीका था, आपको पता चल चुका था कि आपने R को 8,000 रुपये देने हैं, क्योंकि R सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको यह भी पता था कि P और Q का गेनिंग रेशियो 1:1 है, ये सुनो, हाँ। तो आप सिंपली क्या कर सकते थे, 8,000 को 1:1 में डेबिट कर सकते थे। बात समझ में आई, 1:1 में, हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझे रेशियो कब यूज करनी होती है, सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कब यूज करता हूं, जब मुझे पार्टनर का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है,
ठीक है, ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सर शेयर कब यूज करता हूँ, शेयर मतलब गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर, जब मुझे फर्म की गुडविल यूज करनी होती है, जैसे मैंने यहां पे किया। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई है मैंने सर। मतलब देखो, जब मैं फर्म की गुडविल यूज कर रहा हूं दैट इज 42,000, हाँ, तो मैंने तीनों पार्टनर्स के गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया, हमेशा वैसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन सर अगर मुझे ये देखना है, मैंने आर का निकाल लिया, आर जिसको पैसे मिलने हैं कितने, 8,000 रुपए, हाँ। अब क्योंकि मेरे पास एक रेशियो है जिसका नाम है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का मतलब है किस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं, तो भाई 8,000 रुपए हम 1:1 मतलब गेनिंग रेशियो में बांट सकते हैं। समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बस इतना ध्यान रखना कि जब भी फर्म की गुडविल यूज करोगे तो गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें गलती नहीं करके आनी है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। आपको पता है एग्जिस्टिंग गुडविल का तो बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। क्या ट्रीटमेंट होता है कि ऑलरेडी अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल आ रही है, मतलब आप अपनी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, अपनी गुडविल की एंट्री कर रहे हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे हो, लेकिन ऑलरेडी सर जब आप चेंज इन पीएसआर कर रहे थे तो बैलेंस शीट में क्या आ रही थी, बैलेंस शीट में गुडविल आ रही थी। अच्छा ठीक है, अब अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है सर, वो पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल बोलते हैं उसको, हाँ। मैं तो क्या निकाल रहा हूँ, नई गुडविल, तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, राइट ऑफ, हाँ जी बिल्कुल। और राइट ऑफ कैसे करते हैं सर, मतलब देखो, कुछ बच्चों को लगता है कि मैं गुडविल को बांट रहा हूं, मैं बांट नहीं रहा हूं। राइट ऑफ करने का मतलब है एसेट की वैल्यू को खत्म करना। मैं बैलेंस शीट से एसेट, जो कि मेरा गुडविल था एसेट साइड में, उसको हटा रहा हूं। हाँ सर, एक तरीके से ये लॉस है, मुझे लॉस ही तो हो रहा है अगर मैं बैलेंस शीट से अपनी गुडविल हटा रहा हूं, हाँ। और लॉस पार्टनर्स में डेबिट होता है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कौन सी रेशियो में, पुरानी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुरानी गुडविल पुरानी रेशियो, हाँ जी पुरानी रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर फिक्स्ड मेथड है तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पुरानी रेशियो में, हाँ। और बाकी जो नई गुडविल आप निकाल रहे हो उसका ट्रीटमेंट तो गेन टू सेक्रीफाइसिंग होता ही है। आप फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2021. On that date the goodwill appeared in the books 12,000, ठीक है सर। मतलब जिस दिन आपने पीएसआर चेंज किया, क्या लिखा है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। बेटा अपीयर्ड इन द बुक्स का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस शीट में आ रही है, परचेज्ड गुडविल होती है ना जो बैलेंस शीट में आती है, हाँ जी वो वाली, इसको हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। बट इट वॉज रीवैल्यूड एट 30,000, इसका मतलब क्या है, रीवैल्यूड मतलब अब आपने जो नई गुडविल निकाली है, ठीक है। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं ये पागल बनाते हैं, ठीक है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इट वाज रीवैल्यूड एट 30,000, सिंपल सी बात है। क्या करना है सर हमको, सर इसका अलग ट्रीटमेंट करना है, अच्छा ठीक है, और इसका अलग 12,000 को राइट ऑफ करने का है, हाँ जी सर 12,000 को राइट ऑफ करने का है, और 30,000 का गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। एंट्रीज आपको एज्यूम, एंट्रीज क्या करनी है सर, जो एंट्रीज करनी है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले 12,000 राइट ऑफ करेंगे, कैसे, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करके, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट, जी डेबिट, पुरानी रेशियो में। सर 12,000 को पुरानी रेशियो में बांटो, कितना आएगा, 6,000, 3,600 और 2,400, 6,000, 3,600, 2,400 पुरानी रेशियो में टू गुडविल अकाउंट, हाँ। उसके बाद इस 30,000 के लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी सर, मुझे निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। जैसे अगर मैं एक्स की बात करता हूँ, पुराना शेयर कितना, 5/10 माइनस नया कितना है, 1/3, 1:1 है ना, हाँ। तो ये आ गया 30, करेक्ट। 5 माइनस, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, 15 आएगा सॉरी 10, ये आया 15 माइनस, हाँ जी 10, कितना हो रहा है सर, ये 5/30 पॉजिटिव में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अगर y की बात करेंगे तो y का पुराना शेयर 3/10 माइनस 1/3, ठीक है, इसको भी निकाल लेंगे। 10, हाँ जी 3, 9, ओहो ये भाई साहब तो गेन कर रहे हैं सर, y भाई साहब क्या कर रहे हैं, y तो गेन कर रहा है, अच्छा ठीक है। z का यहाँ निकाल देता हूँ मैं, 2/10 माइनस 1/3, ये भी गेन ही कर रहे होंगे, है ना। 30, 10, 3, 6 माइनस 10, 4/30 माइनस 4/30 गेन कर रहे हैं, हाँ सर। अब अगेन सेम वही ट्रीटमेंट कि जितना भी सेक्रीफाइसिंग शेयर है कितना, 5/30, तो x का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 5/30 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 5/30 मल्टीप्लाई बाय 30,000 कितना आएगा, 5,000 रुपए। सिमिलरली y का अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से, सर वो 1/30 गेन कर रहा है, तो 1/30 मल्टीप्लाई बाय 30,000 कितना आ गया, 1,000 रुपए। ये कितना गेन कर रहा है, 4/30, तो 4/30 मल्टीप्लाई 30,000, 4,000, हाँ जी।
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बात समझ में आ गई है ना? इनकेस अगर आप भूल गए थे, आओ फटाफट से एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन, हाँ जी बढ़िया से क्वेश्चन ध्यान से करते हैं। देखो फटाफट से, देखो भाई ए एंड बी दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, हाँ जी, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे वुड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो मतलब पीएसआर चेंज हो गया। बट दिस डिसीजन, हाँ जी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March of 90,000 was distributed on the old ratio। सर क्या मतलब है इसका, कि ये डिसीजन आपने कब लिया, जब ऑलरेडी सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या बोला था आपको, बोला ये गया है कि उन्होंने बोला है कि दे वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यस, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, कब से सर, 1 अप्रैल 2021 से। लेकिन दोस्त 21-22 मतलब 21-22 का जो प्रॉफिट है वो तो ऑलरेडी पुरानी रेशो में बढ़ चुका है। मुझे बताओ क्या इसका मतलब ये आपसे पास्ट एडजस्टमेंट करने को बोल रहा है? हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो पास्ट एडजस्टमेंट करने को ही तो बोल रहा है कि हमने भाई गलत रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया, हमने 90,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। हाँ जी, हमें बांटना किस में था, नई रेशियो में। हाँ, तो पास्ट एडजस्टमेंट वाला चक्कर हो गया, आराम से कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको बोला है फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट्स, बेस्ड बेसिस ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। अब देखो क्या मतलब है इसका, कह रहे गुडविल कैसे वैल्यू करना है, एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, मतलब पिछले 2 साल के प्रॉफिट का टोटल लेना है, एवरेज नहीं लेना है। यहाँ पे उसने एवरेज नहीं बोला है, क्या बोला, एग्रीगेट बोला है। अच्छा ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। कब से सर, जिस दिन से डिसीजन इफेक्टिव में आया, कब से आया, 1 अप्रैल 2021 से। तो इसके पिछले 2 साल की बात कर रहा है, मतलब 20-21 और 19-20 उसी की बात कर रहा है ना ये। हाँ सर ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है ये बोलता है कि द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 20 और 21, हाँ जी, आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 60 और 75। तो देखो आपको पिछले साल के दो साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो इसका मतलब गुडविल तो आसान है, 60 + 75 135। एवरेज तो करना नहीं है, नहीं, सो दिस इज द गुडविल, इजी, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन। अच्छा ठीक है, ये सब तो बेकार की बात है। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट दे रखा है 150 और 90, ये सब ठीक है। आपको जो एंट्रीज पास करनी है, देखो एक तो बहुत ही आसान है इस गुडविल की एंट्री पास करना, कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग निकालो और एंट्री पास कर दो। हाँ, और एक आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला करना होगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स और चेंज इन पीएसआर दोनों थोड़ा सा मिक्स है। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग अगर मैं निकाल भी दूं तो अगर ए का देखोगे तो पुराना कितना था सर, 2/3, यस। नया कितना है, 3/5, है ना। इसको एलसीएम लिया 15, 3 5 to 10, यस, 5 3 ये आ गया 1/15, 1/15 पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का मुझे ऑलरेडी पता है वो 1/15 गेन कर रहा होगा, क्योंकि अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूजा गेन ही कर रहा होगा ना भाई, ठीक है। पुराना कितना है 1/3, नया कितना 2/5, यार ये फायदे में ही है भाई, 15, 5 माइनस 5 3 6, हाँ जी 1/15 माइनस में, तो गेन कर रहा है, हाँ जी गेन कर रहा है। तो भाई गुडविल की एंट्री तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। अगर 1,35,000 की बात है, यस सर, बहुत आसानी से कर सकता हूँ कि जो गेन कर रहा है दैट इज बी, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, 2A's कैपिटल अकाउंट, 2A's कैपिटल अकाउंट, यस सर। कितने से, शेयर जो भी इनका था 1/15 1/15 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके फर्म की गुडविल है, आई गेस 9,000 रुपये आ जाएगा ये, हाँ जी। तो दोनों का 9,000 रुपये आ गया सर। ये गुडविल की एंट्री तो हमको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, आसानी है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं जो पास्ट एडजस्टमेंट करनी थी उसकी भी तो एंट्री पास करनी है। हाँ, वो आप एक वर्किंग नोट में कर सकते हो, है ना। वैसे तो ये जो आंसर है मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का यूज़ करके, ठीक है। एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो मुझे बताओ सर, ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का एक्चुअली मतलब क्या है। मतलब बस इतना ही है ना कि देखो ए जो है वो फ्यूचर में 1/15 सेक्रीफाइस करेगा, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसको 1/15 शेयर कम मिलेगा, यही मतलब होता है सेक्रीफाइस का। हाँ, और बी की अगर मैं बात करूं तो बी फ्यूचर में 1/15 ज्यादा गेन कर रहा है, जितना प्रॉफिट होगा उसमें उसको 1/15 ज्यादा मिलेगा, यही बात है। हाँ, अब आपको बोला था कि प्रॉफिट हुआ 90,000, यस, जो आपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, लेकिन आपने गलत बांटा है, न्यू में बांटना चाहिए था। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ सर, जब न्यू में बांटोगे तो जो ए है
उसको क्या करेगा सर, वो उसको 90,000 का 1/15 कम मिलेगा, सिंपल सी बात है, यस और नो। और अगर बी है उसको 1/15 का ज्यादा मिलेगा, हाँ सर हाँ। तो हम क्या करेंगे सर, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि उसका शेयर कम हो जाएगा, हाँ, और बी का बढ़ा देंगे। बात समझ में आई? अगर आपको इससे समझ में आता है तो वैसे कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो सर पास्ट एडजस्टमेंट से कर सकते हैं, हाँ बेटा वैसे भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनाई, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। यहाँ पे 2 ही पार्टनर है, ये अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। ये आपका ए आया, ये आपका बी आया, और ये आपकी फर्म आ गई, है ना। पास्ट एडजस्टमेंट भी इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा, और कुछ नहीं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सर जो आपने प्रॉफिट गलत बांट दिया, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना सर, कौन सी रेशियो में? पुरानी रेशियो में। पुरानी रेशियो कितनी? 2:1। तो 90,000 को पुरानी रेशियो मतलब 60 और 30 में बांट दिया, तो डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, 60 और 30, ये सर। अच्छा, फर्म ने पैसे वापस ले लिए, अब क्या होगा? करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, किसमें सर? इक्वली है, कैसे है? अच्छा सॉरी, 3:2 में, 3:2 में भाई, 90,000 का 3:2, 54 और 36, तो ए को मिला 54 और बी को मिला 36, बस हो गया। और क्या, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब क्या होगा सर? अब सिंपल है, ए की बात करो तो डिफरेंस कितना? 6,000, कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट साइड, ठीक है। बी का 6,000 डिफरेंस, कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? एंट्री पास कर दो। अब ए का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है, हाँ जी डेबिट करना है, कितने से? 6,000 रुपये से। और बी का क्या करना है? क्रेडिट, हाँ जी कितने से? 6,000 से। मैं आपको ये ही पहले भी समझा रहा था, देखो कैसे समझा रहा था, डायरेक्ट, ठीक है, कि ए जो 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब कि फ्यूचर में इसको 1/15 कम मिलना चाहिए। देखो प्रॉफिट कितना था? 90,000, यस, तो 90,000 का 1/15 6,000 पे होता है, हाँ, तो 6,000 से ए का बैलेंस कम कर देते। सिमिलरली बी को 1/15 ज्यादा मिलने चाहिए, हाँ, तो 6,000 से बी का बैलेंस बढ़ा देते, वही तो हुआ यहाँ पे भी। बात समझ में आ गई? आई होप आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। एंट्रीज हमने यही कर रखी है, हाँ जी सर यही कर रखी है, क्लियर है एकदम परफेक्टली क्लियर। अब जो गुडविल का नया टॉपिक है सर, नया टॉपिक कौन सा? रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। एक बार फटाफट से उसको देखते हैं, आ जाओ। हाँ जी, सो देखो फटाफट से, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही आसान है कि आपको इसमें क्या करना है। इसमें पहले आपको जो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है, सबसे पहले आपको गुडविल को रेस करना है। रेस का मतलब रिकॉर्ड करना, कि पहले आप अपने बुक्स में गुडविल को रिकॉर्ड करो। अब गुडविल क्या है सर? गुडविल आपका एक एसेट है, हाँ जी, तो गुडविल डेबिट होगा। एसेट बढ़ेंगे तो पार्टनर्स का फायदा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो रहा है सर? पहले गुडविल को आप रेस कर रहे हो, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, जब आप रेस करोगे, रेस होगा हमेशा ओल्ड रेशियो में। क्या कर रहे हो सर? जो रेस कर रहे हो मतलब रिकॉर्ड कर रहे हो, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। अच्छा ठीक है, राइट, गुडविल अकाउंट डेबिट, जितने के भी आपकी फर्म की गुडविल आपने निकाली है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। देन रेज एंड रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ भी उसी टाइम करना है, हाँ जी बिल्कुल। तो रिटर्न ऑफ करना मतलब गुडविल का अकाउंट को क्रेडिट करना, हाँ जी बिल्कुल, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा और इस टाइम पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बट न्यू रेशियो में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने डाल दिया तो कुछ पता नहीं है, डाल दे अपने क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया? रेस मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल पुरानी रेशियो, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल पुरानी रेशियो, राइट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल नई रेशियो, बस। इसका इफेक्ट और जो हमने पहले एडजस्टमेंट वाली एंट्री करी है उसका इफेक्ट सेम रहता है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो गुडविल तो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो तो जा रहा है, टाटा बाय बाय, हाँ, बच क्या रहा है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे, इसमें भी आपको देखोगे न्यू रेशियो डेबिट में है, ओल्ड आपकी क्रेडिट में है, तो हो तो क्या रहा है, वही ओल्ड माइनस न्यू ही हो रहा है। सर ओल्ड माइनस न्यू चल रहा है, हाँ जी ओल्ड माइनस न्यू चल रहा है जो पहले चल रहा था। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, दोनों तरीके से करेंगे, देखो इफेक्ट सेम आएगा। देखो आ जाओ, ए बी सी पार्टनर्स हैं 3:2:1 रेशियो में, ठीक है। आपको क्या बोला गया? दे एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो 3:2:1 पुरानी रेशियो हो गई और नई रेशियो कितनी है सर? 1:1:1, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000 रुपीज, ठीक है, आपको गुडविल निकाल दी। आपको क्या बोला है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसका मतलब वही एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहा है वो, और गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। बात समझ में आई? तो सबसे पहला वाला जो है वो तो बहुत ही, जो हमने क्वेश्चन करे आसान है,
पहले वाला तो हम कर चुके हैं, क्या करना है इसमें सर, पहले आप निकाल लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए की बात करते हैं, 3/6 माइनस 1/3, ओल्ड माइनस न्यू, ये आपने किया, 6 आया, ठीक है, 3 माइनस 2 1/6, ए क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। सिमिलरली हमने बी का निकाला, बी का आया 2/6 माइनस 1/3, ये तो 0 आ जाएगा, बी तो कुछ नहीं कर रहा बी कुछ नहीं कर रहा, हाँ जी, इसका मतलब जो सी है वो गेन कर रहा होगा, 1/6 माइनस 1/3, हाँ जी बिल्कुल गेन कर रहा है सर, कितना 1/6 गेन कर रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट, 2 आपका सेक्रीफाइसिंग विच इज ए, कितने से, गुडविल है 18,000 रुपए की, यस, तो 1/6 है ना, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 18, 3,000, यस, तो हमारी पहली एंट्री क्या है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमें किस लिए करना है क्वेश्चन, सेकंड वाले पॉइंट के लिए, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, कैसे करेंगे, देखो यहां पे आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले गुडविल को डेबिट करोगे, क्या करोगे, गुडविल को डेबिट करोगे, हाँ जी, कितने से, 18,000 रुपए से, और ये सब में रेस कर दोगे, बांट दो, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज ए, बी और सी। सर कौन सी रेशियो में, पुरानी रेशियो में, 3:2:1 में, हाँ जी बिल्कुल, तो 9,000, 3, 6,000 और 3,000, यही आएगा ना, 9, 6, 15, 3, 18, हाँ जी, 3:2:1। ये आपने क्या किया सर, ये आपने पुरानी रेशियो में गुडविल को रेस किया। राइट ऑफ कैसे करते हैं, राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट करके, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, हाँ जी, टू गुडविल। ये मैंने क्या किया सर, राइट ऑफ। अब ये नई रेशियो में करना है, किसमें, नई रेशियो में, नई रेशियो क्या है, इक्वल, तो ए डेबिट 6,000, बी डेबिट 6,000 और सी डेबिट 6,000। अब आप खुद से देखो बेटा, खुद से देखो, अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए पहले क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कितने से, 9,000 से, फिर ए क्या हुआ है, डेबिट। आप मुझे बताओ इसका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, 9,000 क्रेडिट में है, 6,000 डेबिट में है, तो क्या बोल सकते हैं इसका नेट इफेक्ट है 3,000 क्रेडिट, बोल सकते हैं, नहीं बिल्कुल, कि 3,000 क्रेडिट में ज्यादा है ना, 9,000 क्रेडिट में, 6,000 डेबिट में, हाँ जी बिल्कुल। बी की बात करें तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा, 6,000 डेबिट 6,000 क्रेडिट, ठीक है। फिर सी की बात करते हैं, सी 3,000 से क्रेडिट हो रहा है और 6,000 से डेबिट हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट आएगा 3,000 डेबिट, हाँ, तो यही तो हमने भी एंट्री करी है, सी डेबिट 3,000, ए क्रेडिट 3,000, वही है, हाँ जी बिल्कुल वही है। ये आपके सामने आपके नोट्स में आंसर गिवन है, ठीक है, कि गुडविल पहले रेस करिए आपने 3:2:1 में, यस, फिर राइट ऑफ करिए इक्वली, यस सर। आई होप रेज एंड रिटर्न ऑफ क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझ में आ गया। आओ फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, देखो ओके। सो अब बारी है रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। सर मतलब जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और ये टॉपिक सारे चैप्टर्स में कॉमन है, ठीक है, बेशक एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब में कॉमन है। अगर आपके बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े हुए हैं, कौन से रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व, राइट, उनका क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज का मतलब क्या है, कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, सर पीएनएल का बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहा है, विच मींस कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसका क्या करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, सबसे पहले अगर रिजर्व की बात करते हैं तो जो आपके फ्री रिजर्व्स होते हैं, फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है सर, जिनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ऐवे ही बनाए गए थे, मतलब किसी पर्पस के लिए नहीं बनाए गए थे, आजाद हैं वो। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, मेनली जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो है एक तो जनरल रिजर्व और कॉन्टिजेंसी रिजर्व। तो अगर आपके बैलेंस शीट में जब भी पार्टनरशिप का क्या हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उस टाइम पे जनरल रिजर्व आ रहा है और कॉन्टिजेंसी रिजर्व आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से आंखें बंद करके पार्टनर्स में बांट दो, बांट दें, हाँ जी। कौन सी रेशियो, पुरानी रेशियो, पुरानी चीजें हैं ना, हाँ जी, नई रेशियो में कुछ नहीं होता। नई रेशियो सिर्फ और सिर्फ कब यूज होती है, जब आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना होता है, बाकी सारी एडजस्टमेंट आपकी पुरानी ही रेशियो में होती है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी पुरानी रेशियो में बांट दिया। सिमिलरली अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, कहां पे, लाइबिलिटी साइड पे, तो वो प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, प्रॉफिट है। हाँ, एसेट साइड पे आ रहा है मतलब डेबिट बैलेंस है, वो लॉस है। बच्चे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड पे जो आ रहा है वो प्रॉफिट है, एसेट पे लॉस है। हाँ,
प्रॉफिट कैसे बांटते हैं आपको पता है, लॉस कैसे बांटते हैं आपको पता है। सिमिलरली अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट का मतलब कोई भी खर्चे का अकाउंट अगर बैलेंस शीट में आ रहा है, कोई भी एक्सपेंडिचर का अकाउंट बैलेंस शीट में आ रहा है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ना, अगर वो बैलेंस शीट में आ रहा है उसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दो मतलब खत्म कर दो। हाँ जी बिल्कुल, कैसे खत्म करना है अभी डिस्कस करते हैं। देखो सर, अगर क्या है, रिजर्व्स, यस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा सर, लाइबिलिटी वाला। अच्छा ठीक है, मतलब प्रॉफिट वाला। हाँ, ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब पार्टनर्स को मिलेंगे, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। पुरानी रेशियो में, हाँ जी पुरानी रेशियो में, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या हो जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुरानी रेशियो में। उसके बाद अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा सर, लॉस वाला। हाँ, ये क्या करना है हमको, राइट ऑफ करना है, मतलब अकाउंट खत्म करना है। तो यहाँ पे पार्टनर्स का बैलेंस कम हो जाता है। सर आप लॉस शेयर करोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, मतलब डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, हाँ जी, टू आपका फिक्टिशियस एसेट, टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आ गई? आज फटाफट से क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। XYZ पार्टनर्स हैं 5:3:2 में, उन्होंने रेशियो चेंज कर ली है, ठीक है। उस दिन आपके पास जनरल रिजर्व था, PNL कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था। तो देखो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कौन सा है, प्रॉफिट वाला, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दोनों हम एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, कि सर टोटल 30,000 आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर देंगे, नो प्रॉब्लम, कर देंगे, हाँ जी बिल्कुल कर देंगे। अच्छा ठीक है, कैसे करना है कि सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट किया, और ये जो टोटल 30,000 है ये आपने पार्टनर्स में शेयर कर दिया ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब 5:3:2। 30,000 को 5:3:2 में कर दिया, है ना, 15, 9 और 6, सिंपल सी बात है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ रहा है, जो कि एक तरीके का लॉस ही है, पार्टनर्स का लॉस होने वाला है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पुरानी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, हाँ जी सब कुछ ओल्ड रेशियो में। तो XYZ डेबिट हो गए 5:3:2 में 12,000 को लेके, 6,000, 36 और 24, हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही आसान था, बिल्कुल बहुत ही आसान था। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमने रीवैल्यूएशन में भी पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट आता है कि देखो हमें पता है कि अगर ये बैलेंस शीट में है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए, क्या मेंशन कर दिया जाए, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मत बांटो सर, मत बांटो, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ जी ठीक है। क्या क्या लिखा होता है मैं आपको बताता हूँ, या तो लिखा होगा नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या लिखा होगा कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट, यस, नॉट टू चेंज देयर बुक वैल्यू, ये लैंग्वेज आपको मेंशन होती है। कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट का मतलब कि भाई देखो जहां पे ये रखे हुए हैं ना बैलेंस शीट में, अच्छे लग रहे हैं वहीं पड़े रहने दो, छेड़ना नहीं है, बांटना नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम बांट देंगे, ये उनका बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि भाई नहीं बांटना, हमारा मन नहीं कर रहा बांटने का, फ्यूचर में लेके जाएंगे, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हमेशा हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। जैसे मैंने हमने रीवैल्यूएशन को कराया, रीवैल्यूएशन में यही करवाया था ना मैंने आपको कि इन केस अगर आपको बोला जाए कि रीवैल्यूएशन नहीं बनाना, मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। हाँ, यहाँ पे भी सेम है, क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट। हाँ जी, नेट इफेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अगर बांटते तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करते, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करते, ये है नेट इफेक्ट। सर मतलब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, आ जाओ सर। वही सेम चीज है जो रीवैल्यूएशन में कराई थी कि अगर आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, आपने नेट इफेक्ट निकाला, नेट इफेक्ट मतलब जो जो पार्टनर्स को मिलना होता है, कितना अमाउंट पार्टनर्स को मिलना था जो नहीं मिल पा रहा, ठीक है। अगर वो नेट इफेक्ट पॉजिटिव अमाउंट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर वो नेगेटिव अमाउंट है तो उल्टा कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यही हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। आओ मैं आपको इसका फटाफट से क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो सर, A एंड B पार्टनर्स हैं, बिल्कुल 3:2 में, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 1:1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट, अब देखो, they also decided record the effect of the following accumulated profits, losses, reserves without affecting their book values। क्या लिखा है यहाँ पे, without affecting their book values, मतलब हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है। सर हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं, देखो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ, तो मतलब प्लस 6,000, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस का सर क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब सर लॉस है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है ना इससे,
इससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है तो मतलब नेगेटिव, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इससे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है, ये भी आप राइट ऑफ करते हो, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ रहा है 30,000, तो दिस इज नेगेटिव 30,000। तो नेट इफेक्ट का मतलब सिंपल है कि सर कितना अमाउंट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, यस और नो, नेट इफेक्ट। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है सर। नेगेटिव का मतलब है कि एंट्री उल्टी हो जाएगी। वैसे क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अब सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो कैसे करनी है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में ना, हाँ। तो पहले निकालो कि ए का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कितना आ रहा है। पुराना शेयर कितना था 3/5, नया कितना है 1/2, आपने निकाल लिया। 5 10 6 -5, सर ये बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑब्वियस सी बात है कि बी 1/10 गेन कर रहा होगा, कर रही होगी, जो भी है, ये सुनो सर। ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। तो सिंपल देखो, सिंपल क्या करना है हमको कि ए का अकाउंट सेक्रीफाइस कर रहा है ना, अब एंट्री क्या पास करनी है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ए का अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर आता है, कितना हो जाएगा ये 3,000 रुपए। यस और नो, ये एंट्री हमारी पास होगी। देखो ध्यान से, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, बी का अकाउंट क्रेडिट 3,000, वेरी सिंपल। हाँ जी सर, वेरी सिंपल, बात समझ में आ गई। तो रिजर्व्स नॉर्मली बांट दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं बांटना तो नेट इफेक्ट निकालेंगे और एंट्री पास कर देंगे। पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। आ जाओ सर, इसके बाद हमें 2 रिजर्व्स के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है, स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में। वो कौन से हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगेन कॉमन टॉपिक है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है किसी ना किसी क्वेश्चन में, तो आ ही जाता है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं कि इन केस अगर काम करते करते, बिजनेस में काम करते करते किसी वर्कर को क्या हो जाए सर, इंजरी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। तो कॉम्पेंसेट करने के लिए पहले से ही हम पैसे जोड़ के रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ऑल राइट, अब देखते हैं इसके मैंने सारे केसेस यहाँ पे कवर कर रखे हैं। सर ए और बी पार्टनर्स है 2:3 में, इन्होंने रेशियो चेंज कर दी, हाँ जी बिल्कुल। अब बैलेंस शीट में सर रिजर्व है तो कहाँ आ रहा होगा, लाइबिलिटी साइड पे, हाँ जी। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 40,000 रुपीज का आ रहा है, ये बहुत दूर चला गया, एसेट साइड पे नहीं आएगा, यहीं पे, हाँ जी। आपके बैलेंस शीट में 40,000 रुपीज का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आ रहा है, ठीक है। अब अलग अलग केसेस हैं, देखो ध्यान से, आओ सारे केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर सबसे पहले मान लो बस बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व गिवन है और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो भाई इसका मतलब वो रिजर्व आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, उड़ जाएंगे, मतलब पार्टनर्स में बट जाएंगे, बिल्कुल सही। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है ना, हाँ, तो नॉर्मली बांट दिए जाएंगे जैसे रिजर्व बांट दिए जाते हैं। तो सर पुरानी रेशियो कितनी है, पुरानी रेशियो है आपकी 2:3, यस। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो आपका 40,000 का है वो आपने 2:3 में बांट दिया, जैसे हम रिजर्व को बांटते हैं। ये तो बहुत ही आसान हो गया। सेकंड बोलता है कि सर आपको अब बता दिया कि क्लेम आ गया है ना, जिस पर्पस के लिए आपने रिजर्व बनाए थे, सर अब क्या आ चुका है, क्लेम आ चुका है, बिल्कुल। कितने का, 25,000 रुपीज का। 40,000 का आपने रिजर्व बनाया, कितना, 25,000 का क्लेम आया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब ये जो क्लेम है, ये जो क्लेम है ये एक्चुअली में क्या है सर, एक तो फर्म के लिए आपका एक्सपेंस हो जाता है ना, ये 25,000 रुपए फर्म ने देने हैं वर्कर्स को, यस सर। एक्सपेंस और लाइबिलिटी दोनों बन जाती है, यस। अब देखो ध्यान से, जो 25,000 रुपए का आपके पास क्लेम आया है, ये मैं रीवैल्यूएशन में नहीं लेके जाऊंगा, क्यों सर, क्योंकि मेरे को अभी खर्चा रिकॉर्ड करना ही नहीं है, अभी लॉस रिकॉर्ड करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि पहले से ही मैंने पैसे अलग से निकाल के रखे हुए हैं, पहले से ही सेविंग करके रखी है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो पहले क्या किया सर, 40,000 का रिजर्व था, रिजर्व मुझे पूरा का पूरा यूज करना है, हाँ। अब 40,000 के रिजर्व में से मैं क्या करूंगा, 25,000 का तो क्लेम के लिए निकालूंगा। सर क्लेम आपका क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि लाइबिलिटी है, आपने पे करना है ना, ये सर हमने पे करना है, तो क्लेम क्या हुआ है, लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट हुआ है। आप रिजर्व जब बनाते हो तो रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन जब आप रिजर्व को यूज करते हो तो रिजर्व यूज होता है तो डेबिट होता है, हाँ जी बिल्कुल। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपका यहाँ पे डेबिट हो गया, कितने से, 40,000 रुपीज से, नो प्रॉब्लम। टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना आ गया सर आपका, यह आ गया आपका 25,000 रुपीज, है ना। आपने 25,000 का क्लेम देना था, हमने दे दिया, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ 15,000 तो बच गए ना, 40 का मैंने पैसा जोड़ के रखा था, 25 का क्लेम देना, दे दिया, ठीक है। अब बाकी तो भाई 15,000 रुपये बच गए, वो हम बांट देंगे किसमें, जो आपका 2:3 रेशियो है, पुरानी रेशियो, हमने बांट दिया। बात समझ में आ गई। रिजर्व पूरे से डेबिट हुआ, 2 जितना का आपका क्लेम है, राइट, बाकी पार्टनर्स में बांट दिया। तीसरा आपका रिजर्व 40,000 का था, क्लेम भी 40,000 का आ गया।
सर मतलब पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा? नहीं, कुछ भी नहीं बचा, राइट। तो रिजर्व यूज करेंगे पूरा का पूरा, हाँ जी रिजर्व यूज करेंगे पूरा का पूरा 40,000, राइट। और ये आपका क्लेम आ जाएगा कितना? 40,000। कितना आ गया सर? 40,000 से आपका पूरा का पूरा क्लेम आ गया, बात खत्म, पार्टनर्स में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट वाला है 50,000 का क्लेम आ गया। अब आपने रिजर्व में कितना पैसा जोड़ रखा है? 40,000। क्लेम कितने का आ गया? 50 का। तो 10,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया सर, ये तो हो गया ना। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने रिजर्व को यूज किया, अच्छी बात है, कितने से? 40,000 से, हाँ। लेकिन 10,000 का तो लॉस हो गया ना भाई, 10,000 का तो एक्स्ट्रा क्लेम आ गया। यस, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके रीवैल्यूएशन में। सर वो जाएगा रीवैल्यूएशन में, हाँ जी बिल्कुल। और क्योंकि आप क्या कर रहे हो? लॉस बुक कर रहे हो, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। क्लेम जो आपकी लाइबिलिटी है, अगेन क्या हो जाएगी? क्रेडिट, बिल्कुल। कितने से? 50,000 से। कितने से? 50,000 से, हाँ जी बिल्कुल। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया? रिजर्व पूरा का पूरा यूज किया, तो रिजर्व हमने डेबिट कर दिया 40,000 से। 10,000 का जो एक्स्ट्रा क्लेम आ गया वो मैंने रिकॉर्ड किया रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे, और क्लेम जो मेरी लाइबिलिटी है वो आ गया आपकी क्रेडिट साइड पे 50,000 पे। अच्छा ठीक है। अब सर जब अगर सिर्फ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या इसका क्वेश्चन आएगा, तो देखो जो आपने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया है ये तो लॉस है, हाँ जी। तो ये लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। सर ये लॉस पार्टनर्स में तो शेयर होता है रिवैल्यूएशन का, पढ़कर आया ना, बिल्कुल पार्टनर्स में शेयर होता है ओल्ड रेशियो में, हाँ जी ओल्ड रेशियो में। अब पार्टनर्स में अगर आप लॉस शेयर करोगे तो कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट। लॉस शेयर कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए टू रिवैल्यूएशन। ये सर अगेन किस में? 2:3 में। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास है ही नहीं। ये सुनो, सारे किसी में कवर है, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद आते हैं सर जो नेक्स्ट रिजर्व होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दो स्पेसिफिक रिजर्व है ना, एक तो वर्कमैन कॉम्पोजिशन, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्यों बनाया जाता है? अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है और आपको लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर नीचे है, मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बड़ी दिक्कत होती है कि यार कहीं लॉस में बेचनी पड़ गई तो, और अगर लॉस में बेचनी पड़ गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा उस टाइम पे। ये सुनो, तो आपके पास जो प्रॉफिट्स होते हैं तो आप प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लिया है। अच्छा ठीक है। अब देखो आपके पास 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, बहुत बढ़िया, और आपने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है सर? दिस इज इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो आपके बैलेंस शीट में आ रही है। किसमें आ रही है? बैलेंस शीट में आ रही है, ठीक है। अब इसके अलग अलग केसेस हैं। आपको पता चला, देखो उस टाइम पे अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, कि भाई उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है आपको गिवन नहीं है, हाँ, तो भाई मैं क्या मानूंगा कि यही मार्केट वैल्यू होगी। उस टाइम पे तो मैं यही मानूंगा ना कि यही मार्केट वैल्यू होगी, हाँ। इसका मतलब जो रिजर्व मैंने बनाया था वो किसी काम नहीं आ रहा। जो रिजर्व मैंने 60,000 का बनाया था कि भाई अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा होगा तो मैं इस रिजर्व को यूज करूंगा, लेकिन क्योंकि सर कुछ भी गिवन नहीं है तो ये आज़ाद हो गया है, पार्टनर्स में जाके बढ़ जाएगा। कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम रिजर्व को बांट देते हैं। अगेन सेम चीज़ है, रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पुरानी रेशियो दैट इज 2:1। नहीं, पुरानी रेशियो क्या है? इक्वली 1:1। पुरानी रेशियो 1:1 है, 2:1 न्यू रेशियो है, तो 1:1 में बांट दिया, हाँ जी सर 1:1 में बांट दिया। ईजी, ये सर बहुत ही आसान, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसके बाद अब आपको मार्केट वैल्यू गिवन है कितनी? 4 लाख रुपए। ये तो वही बात हो गई, मेरी बुक वैल्यू भी 4 है, मार्केट वैल्यू भी 4 है, सेम ट्रीटमेंट कि रिजर्व किसी काम नहीं आ रहा। हाँ सर रिजर्व तो किसी भी काम नहीं आ रहा है ना। 60,000 का रिजर्व, यही सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप पार्टनर्स में बांट दोगे, यही सेम, हाँ डिट्टो सेम, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि मार्केट वैल्यू 4,24,000 हो गई। अरे नाचो क्यों सर? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी, अब तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना सर, 24,000 से बढ़ गई। मुझे बताओ अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो क्या इस रिजर्व का कोई काम है? नहीं। ये रिजर्व कब काम में आएगा? जब आपको लॉस हो रहा होगा, तो रिजर्व का कोई काम नहीं है। अगेन ये क्या है सर? आजाद है और पार्टनर्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट होंगे। एक तो क्या करोगे, ये रिजर्व बांट दोगे, हाँ सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, एसेट है ना इन्वेस्टमेंट, तो उसको भी तो रिकॉर्ड करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट डेबिट यस टू रिवैल्यूएशन। सर इन्वेस्टमेंट डेबिट क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और फायदे की बात है तो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड हो गई 24,000 रुपये, यस बिल्कुल सही। और जो आपको ये प्रॉफिट हुआ है 24,000 का, ये भी आप क्या करोगे सर? पार्टनर्स में बांट दोगे 1:1 में, हाँ जी 1:1 में। देखो देखो देखो, आ जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले तो क्योंकि भाई मेरी वैल्यू बड़ी है तो मैंने रिजर्व को बांट दिया।
जैसे मैंने पहले बांटा 60,000 को पार्टनर्स में बांट दिया, किसमें सर 1:1 में, किसमें 1:1 में, यस सर 1:1 में, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाया ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यस सर 24। अब जो आपको यहाँ पे 24,000 का गेन हुआ है ये भी तो पार्टनर्स का है। जब लॉस होता है तो बड़ी जल्दी पार्टनर्स में बांट देते हो, गेन हुआ है ये भी तो बांटेंगे, हाँ जी बिल्कुल। और क्योंकि गेन बांट रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, हाँ जी सर, ये आपका 1:1 में हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल ये आपने बांट दिया। ठीक है, इसके बाद जो बाकी के 2 केस है वो इंपॉर्टेंट है। अब आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई सर 3,70,000। अब नुकसान हो गया है, अब नुकसान हो गया है कि 3,70,000 की आपकी क्या हो गई है मार्केट वैल्यू। आपके पास कितने की थी, 4 लाख की थी, तो इसका मतलब 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 30,000 से इन्वेस्टमेंट कमाई है, लेकिन घबरा क्यों रहे हो, हम तो पहले से ही तैयार हैं सर। मतलब कैसे, आपने तो पहले से ही 60,000 का रिजर्व बनाया हुआ है ना, हाँ, तो घबराना क्यों है, नहीं, इस रिजर्व को यूज कर लो। सर मेरे को असली में लॉस थोड़ी हुआ है, क्योंकि मैं तो पहले से ही 60,000 अपनी गुल्लक में बैठा हूँ, गुल्लक में लेके बैठा हूँ, यस। तो देखो ध्यान से, देखो सर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी क्रेडिट होगी, कितने से 30,000 से, लेकिन हम लॉस को रीवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। यस नो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो मेरे पास 60 का था। अब 60 में से 30,000 का तो मैंने लॉस रिकॉर्ड कर लिया, बाकी जो 30,000 है सर वो मैं बांट दूंगा पी और क्यू में, है ना। सो बाकी 30,000 पी और क्यू में इक्वली, हाँ जी इक्वली, क्योंकि 30,000 तो बच गए ना भाई, मैंने तो 60,000 जोड़ के रखे थे, यहाँ तो 30,000 का लॉस हुआ है, 30,000 बांट देंगे। आखिरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, ये बोलता है कि अब किस्मत बहुत खराब है। ठीक है, 3,10,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 90,000 रुपए का नुकसान हो गया सर। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 90,000 से कम हो गई है। ठीक है, आपने जो सोचा था, जो रिजर्व बनाया था वो तो 60 का बनाया था, हाँ चलो पहले उसको तो यूज करो सर, पहले उसको यूज करो, तो 60,000 का आपने यूज करा, ऑल राइट। अब 60,000 की तैयारी करी थी, गुल्लक में 60,000 थे, लॉस कितने का है 90 का, बिल्कुल। तो 30,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो तो अब आपको कहाँ डालना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, वो तो डालना पड़ेगा ना, हाँ सर, वो तो और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, वो तो अपने को डालना ही पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन में हमने डाल दिया कितना, 30,000। बात समझ में आती है। और क्योंकि ये लॉस है तो ये पार्टनर्स में शेयर भी होगा, पी और क्यू डेबिट, यस टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड रेशियो में, हाँ जी सर ओल्ड रेशियो में 15,000 देख लो एक बार, आ जाओ सर, 2 एंट्री पास करी हुई, हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ। लास्ट वाला केस, यस, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने पूरा 60 का यूज किया, 30,000 आपके रिवैल्यूएशन चले गए और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 से कम हो गई, बिल्कुल सही। और जो 30,000 का लॉस है वो आपने पार्टनर्स में बांट दिया। आई थिंक बहुत ही सिंपल से केसेस है, यस सर यस। क्या आपको बात समझ में आ गई है, आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे एवरीबॉडी, देखो जल्दी से। ओके, सो क्वेश्चन इज भव्या एंड साक्षी दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ऑलराइट। ऑन 31st March 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा जनरल रिजर्व बांट दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखना पड़ेगा, भव्या कैपिटल, साक्षी कैपिटल, ऑलराइट। ठीक है, द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर टू 1:1, न्यू पीएसआर 1:1 आपको गिवन है। फॉर द पर्पस दे डिसाइडेड इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यू 20,000। अब देखो, अगर हम पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके बुक्स में कितनी है 30, ओहो, मतलब सर बुक वैल्यू कितनी है आपकी 30,000, बिल्कुल सही। और सर मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 20,000, करेक्ट। तो 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। आपके पास रिजर्व कितने हैं, ओहो 20 के हैं बहुत बढ़िया सर कितने के रिजर्व हैं, 20,000 के रिजर्व हैं। तो देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब कोई भी लॉस रीवैल्यूएशन में तो नहीं जाएगा। देखो सर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुआ कितने से, 10,000 से ना। देखो 30,000 का बुक्स में था, हाँ, मार्केट वैल्यू 20 की है, तो 10,000 से कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये लॉस हुआ है ये मैं रिकवर करूंगा किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। कितने का है वो, अरे वो तो 20 का है, लेकिन वाह सर अगर वो 20 का है, लॉस मुझे 10 का हुआ है, तो 10,000 तो आज़ाद हैं, हाँ जी सर आज़ाद है, तो वो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे, हाँ जी वो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट और टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट।
कौन सी रेशो में? पुरानी रेशो में, ठीक है। 10,000 को 3:2 में बांटोगे तो आई गेस 6 और 4 आएगा। हाँ जी 6 और 4 आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बांट दिया। हाँ जी। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000, तो क्या हुआ? हमें ओल्ड पीएसआर पता है, हमें न्यू पीएसआर पता है, गुडविल पास करने में कितना ही टाइम लगेगा। जनरल रिजर्व, सर क्या लिखा है? जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मतलब है इसका? कि सुनो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के साथ जो करना है वो तो कर लिया, जनरल रिजर्व को नहीं बांटना। अब जनरल रिजर्व को नहीं बांटना तो मतलब सर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है। अगर भव्य की बात करें तो भव्य का पुराना शेयर कितना? 3/5, नया कितना है? इक्वल है ना, 1/2, ठीक है। ये आ गया 5/2, सर ये आया 6, है ना, बिल्कुल सही। -5, ओहो भव्य कर रही है 1/10 सेक्रीफाइस, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे साक्षी की, तो साक्षी का क्या है सर? 2/5 -1/2, साक्षी गेन कर रही होगी ना पक्का? यस सर, 4 - 5 -1/10 गेन कर रही है, ठीक है। अब देखो सर हमें गुडविल की एंट्री भी पास करनी है और जनरल रिजर्व की भी। तो अगर मैं गुडविल की बात करूंगा तो गुडविल की भी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, तो साक्षी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या का कैपिटल अकाउंट, ये बात भी सही है सर, यही करना है बिल्कुल। कैसे? गुडविल आपको दे रखे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये भव्या को मिलेंगे कितने? 2400। गेनिंग में 1/10 मल्टीप्लाई बाय 24,000, अगेन 2400, ये सब। तो ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई है जो कि परफेक्ट एंट्री हो गई है। नाउ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का भी क्या है? यही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो करना है सर। नेट इफेक्ट हमारा पॉजिटिव ही तो है क्योंकि जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स को मिलता ही है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही करना है सर। साक्षी का कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होना है, राइट, और भव्या का क्रेडिट ही होना है। लेकिन कितने से? देखो अब जनरल रिजर्व ही है, सिर्फ उतना ही है, तो हमारा जो नेट इफेक्ट है वो 23,400 है। नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर, सिंपल। देखो साक्षी क्या कर रही है? गेन कर रही है, कितना? 1/10, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 23,400, 2340, और भव्य का भी 2340। बस 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 बस, क्वेश्चन हो गया खत्म, खत्म जी खत्म। ठीक है सर, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये 3 एंट्री हमने पास कर रखी है, हाँ जो हमने डिस्कस करी वही एंट्री हमने पास कर रखी है। बात करेंगे रीवैल्यूएशन की। सर रीवैल्यूएशन हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है, पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। बाकी और क्वेश्चंस हम करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। चेंज इन पीएसआर में अभी दो क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आएगा। बाकी चेंज इन पीएसआर में रीवैल्यूएशन के कुछ खास अच्छे क्वेश्चंस है भी नहीं, मेन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। आओ फटाफट से लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें एक बहुत ही छोटा सा एडजस्टमेंट होता है, बहुत छोटा सा, हाँ जी बहुत छोटा सा, कि सर आपको क्या करना होता है, जो भी आपके पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, है ना, बस उनको न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। जैसे एडमिशन में 2 एडजस्टमेंट्स हैं, रिटायरमेंट में 5 है, ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है, लेकिन हल्के में नहीं लेना। सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता इसकी एडजस्टमेंट डाल दें, ये सर राइट, कुछ नहीं बोल सकते हम, तो एडजस्टमेंट करके जाएंगे। हाँ जी मैं आपको करवा देता हूँ। सर क्या करना होता है, जैसे हम बाकी चैप्टर्स में करते हैं वैसे ही सेम है, कि आप पहले आराम से कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, हाँ बस उन क्लोजिंग बैलेंस को न्यू पीएसआर में एडजस्ट कर दो। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आ जाओ सर। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप फटाफट से देखते हैं। राम, मोहन, सोहन, हरि 4 पार्टनर्स हैं। दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। नाउ ऑन 1st April देयर बैलेंस शीट ये है। नाउ फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स 1:2:3:4। तो पीएसआर पूरा का पूरा चेंज कर दिया। नाउ फॉर दिस पर्पस गुडविल आपको दे रखी है 1,80,000 की, नो प्रॉब्लम। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग, क्या बोला, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 150। अब देखो आपके पास रिजर्व कितना है सर, 120। हाँ सर 120 का रिजर्व है और आपको बोला है क्लेम कितना, 150 का, मतलब 30,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, जो कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन में डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब देखो जो एडजस्टमेंट है वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप बैंक अकाउंट से कर दो, मतलब जो भी आपका डिफरेंस आ रहा होगा वो पार्टनर्स उसी टाइम बैंक लेकर आएंगे, उसी टाइम पैसे लेकर आएंगे, या फिर अभी वो पैसे लेकर नहीं आएंगे, वो अभी करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखो सर बहुत ही सिंपल तरीका है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन में बस एक ही चीज आनी है सर, क्या, आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना आएगा। देखो 120 का रिजर्व है, क्लेम 150 का है, तो जो एक्स्ट्रा 30,000 का लॉस हुआ है, हाँ वो आपका लॉस है रिवैल्यूएशन के लिए।
क्योंकि बाकी जो 120 है उसका तो रिजर्व आपके पास है ही, वो तो बच गया, वो तो मैंने पैसे जोड़ रखे हैं। 30,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, हाँ वो आपका रिवैल्यूएशन में आएगा। तो रिवैल्यूएशन में बस हमारा एक ही चीज़ आएगा, दैट इज 30,000, येस। और ये हम पुरानी रेशियो में बांटते हैं 4:3:2:1, तो हमने 4:3:2:1 में बांट दिया। हाँ जी, ये हमारा नॉर्मल रिवैल्यूएशन हो गया, बहुत ही आसान, मुझे पता है आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखो मैं आपको फटाफट से यहीं से खत्म करवा देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है ना। सर सारे के सारे बैलेंस शीट में ये गिवन है ना, हाँ जी बिल्कुल, तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस वहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब जो जो पार्टनर्स को मिलना है वो आएगा क्रेडिट साइड पे, जो जो पार्टनर्स ने देना है वो डेबिट साइड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एंट्री होगी किसकी सर, गुडविल की। गुडविल की एंट्री करेंगे, बिल्कुल सर। फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 180, तो पहले आप ये निकालते हैं कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अगर राम, मोहन, सोहन और हरि की बात करें, 4 पार्टनर है। देखो देखो देखो, आ जाओ सर। राम की बात करेंगे तो राम का पुराना शेयर है 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 4/10, और नया 1/10। साफ साफ दिख रहा है ये तो लॉस में है ना, 3/10 लॉस में है, मतलब सेक्रीफाइस में है। सिमिलरली जो मोहन है उनका कितना है 3/10 पुराना, यस पुराना 3/10 और नया 2/10, ये भी अभी लॉस में ही है। कितना आ गया 1/10 सेक्रीफाइस, ठीक है। सोहन की बात करेंगे तो पुराना है 2/10, नया है 3/10, ये अब गेन में आ गए, ये गेन में आ गए। और हरी तो सबसे ज़्यादा गेन में है, पुराना 1/10 है, नया 3/10 है, तो 2/10 गेन, ठीक है। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी सर, जो पार्टनर्स गेनिंग है एस और एच, इनके कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं दैट इज राम और मोहन, इनका कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। कितने से करोगे आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि फर्म की गुडविल है 180, तो 180 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर। राम की बात करें तो ये आएगा 3/10 दैट इज 54,000, है ना। 3/10 मल्टीप्लाई 180, मोहन का कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है। सोहन का अगेन 18,000 और 54,000, करेक्ट है। तो सिंपल है, अब क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो मुझे पता है कि मुझे सोहन को डेबिट करना है, कितने से 18,000 से, राइट। सर देखो सोहन को मुझे डेबिट करना है, ये डेबिट साइड सोहन की, राइट। डेबिट में लिखा 18,000, यस, टू राम एंड मोहन, जो भी उसके क्रेडिट में है। क्रेडिट में कौन है, राम और मोहन, बस। सिमिलरली हरी को डेबिट करना है 54,000 से, तो सर मैंने हरी के डेबिट में लिखा, बिल्कुल लिखा, कितना 54,000, अगेन टू राम एंड मोहन। सिमिलरली सर अगर राम की बात करेंगे तो राम 54,000 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो राम के क्रेडिट साइड पे आएगा 54,000। मोहन क्रेडिट हो रहा है 18,000 से, वो आ गया। हाँ अब हम क्या करेंगे सर, अब आप आराम से पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालो। बैलेंस शीट में अभी ज़्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है, आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, देखो 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 आराम से आओ। सर हम बात करते हैं पहले किसकी, राम की। सबसे पहले किसी का है, राम का ना, हाँ। तो देखो क्रेडिट साइड में 2 चीज़ें आई थी, 4,54,000, यस सर। डेबिट साइड में सिर्फ रीवैल्यूएशन का लॉस आएगा, है ना सर। जो लॉस आएगा ये हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया डेबिट साइड पे, यस सर, तो -12,000, करेक्ट। तो सर राम का जो कैपिटल का बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 454 - 12,000, इतना ही आ रहा है ना, यस सर। ये आ रहा है 4,42,000, नो प्रॉब्लम, यस सर, नो प्रॉब्लम। ये राम का कैपिटल का बैलेंस आ रहा था। सिमिलरली किसका निकालेंगे, मोहन का। मोहन के क्रेडिट में कितना है सर, 4,68,000, ठीक है। डेबिट में क्या है, डेबिट में है रीवैल्यूएशन का लॉस 9,000, तो ये आ रहा है 4,59,000, नो प्रॉब्लम सर, ऑल राइट। सिमिलरली सोहन का निकालेंगे। सोहन के क्रेडिट में कितना है सर, 4,05,000, वेरी नाइस, ठीक है सर। और डेबिट में सर, डेबिट में 2 चीज़ें, 18 और 6 24, ऑल राइट, है ना। तो 4,05,000 माइनस 24,000 कितना, 3,81,000, 3,81,000, परफेक्ट। और लास्ट हरी नाम, हाँ जी 2 लाख, ये आपका क्या था 2 लाख, यस। और कुछ भी नहीं, अच्छा और कुछ भी नहीं है, अरे भाई साहब। अच्छा सुनो, हमने गलती कर दी ना, वेट, हमने सोहन में गलती कर दी सर। हमने सोहन में ये 155 कंसीडर कर लिया। अभी जो ये करंट अकाउंट वाले है ना, इस करंट अकाउंट वाले को हटा दो, है ना। मैं आपको आराम से प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ सर। सोहन के क्रेडिट में सिर्फ 2,50,000 है ना, जो ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल सही। और डेबिट में कितना है, 18 और 6 24। मैं वही कहूँ इतना ज़्यादा कैसे आ गया भाई, 250 - 24, यस, कितना आता है सर ये 226, कोई दिक्कत नहीं है।
और हरी के क्रेडिट में क्या है, हरी का बैलेंस कितना है, एक तो 2 लाख, बिल्कुल सही, माइनस उसके डेबिट में क्या क्या था, रिवैल्यूएशन और गुडविल, दैट इज 57,000, बेचारा बहुत लॉस में है 2 लाख माइनस 57 कितना, 143। अब बस यहां तक तो आपने कर लिया होगा, जैसे आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो बिल्कुल वैसे ही निकाला। हाँ, अब देखो टोटल कैपिटल कितना आ रहा है, आराम से इन सबका टोटल कैपिटल निकाल लो, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, बस वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो मेरा काम खत्म। सर ये आ रहा है 12,70,000, 12,70,000, हाँ जी सर, इसका मतलब अभी विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इनका कैपिटल है 12,70,000। हाँ, तो बस आपको क्या करना है, आपको इसी को न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है। क्या करना है, न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है। हाँ, तो जैसे मैं राम का न्यू कैपिटल निकालूंगा एज पर न्यू पीएसआर, तो देखो राम का शेयर कितना है न्यू पीएसआर में, ये रहा 1/10, कितना है सर 1/10, तो राम का कैपिटल कितना होना चाहिए, 12,70,000 हमारे फॉर्म का टोटल कैपिटल है, इसका 1/10 दैट इज 127, है ना सर, इतना होना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने क्या लिखा, मैंने बैलेंस कैरी डाउन में लिखा 127, ये मेरा कैपिटल होना चाहिए। अब आप खुद सोचो उसका कैपिटल है कितना, 442, तो अब राम क्या बोलेगा, यार मैंने तो पार्टनरशिप फॉर्म में 4,42,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, है ना, और ये बोल रहा है सर कि 127 होना चाहिए, तो 442 माइनस 127, हाँ, तो भाई राम क्या बोलेगा, राम बोलेगा चलो मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस करो, मतलब विड्रॉ, हाँ जी 3,15,000 रुपए। तो ये क्या करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म से विड्रॉ करेगा। अब देखो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है कि सर विड्रॉ करना मतलब कैपिटल अकाउंट को कम करना, तो राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 3,15,000 से। देखो अब अगर वो सर एडजस्टमेंट आपको बैंक से करनी होती तो क्या आता, टू बैंक, क्या आता सर, टू बैंक, बिल्कुल। यहां पे आपको करंट अकाउंट से करनी है तो अभी हम करंट अकाउंट में डाल देंगे, टू आर करंट अकाउंट। हाउ मच सर, 3,15,000, इसीलिए देखोगे आप आर के कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना आ रहा है, 3,15,000। वेरी सिंपल, हाँ जी वेरी सिंपल। सिमिलरली मैं बाकी का भी आपको निकाल के समझा देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी आप 1.5 या 2x पे मुझे देख रहे होंगे, ठीक है सर। एम का न्यू कैपिटल देखो, अब एम का न्यू कैपिटल कैसे आएगा, टोटल कैपिटल इज 12,70,000, इसका 2/10, इसका 2/10, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसका न्यू शेयर 2/10 है, ठीक है। 12,70,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 2,54,000, अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब जो मोहन है वो क्या कह रहा है कि मेरा नया कैपिटल 254 होना चाहिए, जो आपने यहां पे लिखा होगा, ये देखो दिख रहा है, ये सो नो 254, हाँ जी 254। लेकिन अभी आपने निकाला कि मोहन का कैपिटल तो फॉर्म में बहुत ज्यादा है, 459, हाँ, इसका मतलब ये भी विड्रॉ करेगा, हाँ जी सर ये भी विड्रॉ करेगा। कितना विड्रॉ करेगा, देखो 459 था, यस, माइनस 254 होना चाहिए, तो 2,05,000 रुपए विड्रॉ करेगा। सेम एंट्री होगी, यस सर, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, तो मोहन के डेबिट साइड पे आपने दिख रहा है करंट अकाउंट में 2,05,000। अगर यही आपको कैश या बैंक में करना होता तो करंट अकाउंट की जगह कैश या बैंक आ जाता, वेरी सिंपल, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम सोहन की बात करते हैं, है ना, सोहन की बात करते हैं, तो सोहन का नया शेयर 3/10 है और कैपिटल है 12,70,000 टोटल, ठीक है। 12,70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 3,81,000। अब देखो फर्म इसको क्या बोल रही है, फर्म बोल रही है अरे सोहन, अरे सुनना सर, सोहन सुन, हाँ तेरा कैपिटल 381 होना चाहिए। देखो तो उसने क्या लिखा, कैरी डाउन में 381, यस, लेकिन तेरा कैपिटल तो अभी कितना है, सिर्फ 2,26,000 है सर, सिर्फ 2,26,000 है, हाँ, तो 3,81 माइनस 226, इसका मतलब भाई तुझे अभी ना 1,55,000 रुपए लाने पड़ेंगे, तुझे 1,55,000 लाने पड़ेंगे, हाँ एडिशनल कैपिटल लाने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। अब अगर किसी भी पार्टनर को पैसे लेकर आने हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, क्रेडिट 2s कैपिटल अकाउंट, कितने से, 155 से। अब अगर ये पैसे अभी ला रहा होगा, मतलब बैंक या कैश में एडजस्टमेंट हो रही है, तो सर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी कैश या बैंक की एडजस्टमेंट नहीं करनी, करंट अकाउंट में करनी है, तो करंट अकाउंट डेबिट 151, यस और नो, बिल्कुल। इसीलिए एस के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, करंट अकाउंट एस में कितना, 155। सर क्रेडिट साइड में कब आएगा, जब इनको पैसे लेकर आने हैं, एडिशनल कैपिटल, हाँ
डेबिट साइड में कब आता है, ये बहुत गोले हो गए। हाँ, डेबिट साइड में कब आता है सर, डेबिट साइड में तब आता है जब इनको विड्रॉ करना होता है, कि पहले से ही इनकी कैपिटल ज्यादा थी, अब इनकी कैपिटल कम है, हाँ तो पैसे विड्रॉ कर लेंगे। ये सुनो, लास्ट वाले का रह गया, कर लेते हैं उसका भी, क्यों छोड़े। हरी का रह गया, ये सर हरी का रह गया। हरी का नया कैपिटल होना चाहिए 4/10 मल्टीप्लाई बाय 12,70,000, राइट। 1270 का 4/10, यस, कितना होता है ये, 5,08,000 रुपए, करेक्ट। इसीलिए नए कैपिटल में आपने कितना लिखा है, 5,08,000, दैट इज कैरिड डाउन, ठीक है। अब देखो सर है कितना अरे बेचारे का है कितना, 143। इसको बहुत पैसे लाने पड़ेंगे, इसको एडिशनल कैपिटल बहुत लाना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल, मतलब 3,65,000 लाना पड़ेगा, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिख रखा है 365। यस और नो, आई होप आपको अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चेंज इन पीएसआर की बहुत ही आसान थी, मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। तो इसी के साथ हमारा चेंज इन पीएसआर समाप्त हुआ, ठीक है। सारे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इसमें कवर थे। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, बस आपको क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या, चेंज इन पीएसआर डन। क्या लिखना है सर, चेंज इन पीएसआर डन, हाँ जी बिल्कुल। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि अगर जिन बच्चों ने एंड तक वीडियो देख ली है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप मेरी वीडियोस एंड तक देखोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जा रही है, टेलीग्राम और एप्लीकेशन हर जगह मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। आज के प्लान के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही। गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, चेंज इन पीएसआर हो गया। अब सर आज का आखिरी टारगेट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो मुझे भी पता है आप थक गए होगे, मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन करके सोएंगे, है ना, बढ़िया नींद आएगी। हाँ, आधा पौना घंटा 1 घंटा रेस्ट करना है, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेक्स में पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो रिफ्रेश होकर पढ़ो, थकान से नहीं पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है थक चुके हो, जैसे मुझे लग रहा है मैं थक चुका हूँ, तो मैं अब आधा 1 घंटा आराम से थोड़ा ब्रेक ले लूंगा, उसके बाद मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो स्केड्यूल हमने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और उसी टाइम आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मिल जाएगा, और आपको उसी टाइम देखना है ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मजा आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सारे ग्रुप्स में डाल दो, उनका बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ कवर करवा रहा हूँ 0 से एंड तक, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।